आइए देखते हैं कि क्या हम लोग 0.36 इसे हम एक भिन्न में बदल सकते हैं या नहीं। तो 0.36 को हमें यहाँ पर बदलना है एक फ्रैक्शन या फिर भिन्न के रूप में। तो वैसे तो इसे करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं इसे सोचना पसंद करती हूँ वो ये है कि 0.36 इसे दरअसल हम 36 शतांश पढ़ सकते हैं। 36 शतांश का मतलब होता है कि 100 में से 36वां हिस्सा या फिर 3600वां। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो 6 है हमारा, ये शतांश या फिर हंड्रेड्स की प्लेस पर है, यानी कि इसका मान 6/100 के बराबर है। और ये जो 3 है ये हमारा दशांश के स्थान पर है। इससे हम दरअसल 30 शतांश भी पढ़ सकते हैं। तो 30 शतांश और 6 शतांश मिलकर आपस में ये 36 शतांश के बराबर हो जाते हैं। और 36 शतांश को हम, जैसा कि हमने अभी कहा, 36/100, ये 100 में से 36वां हिस्सा है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 36/100 ये एक भिन्न के रूप में तो आ गया, इसे हमने फ्रैक्शन में लिख लिया। लेकिन अभी हम इसे और भी सरल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसके अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसके जो सार्व गुणनखंड या फिर कॉमन फैक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं उनसे भाग दे दें तो हमें ये भिन्न सरल रूप में मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 36 और 100 ये दोनों ही 4 से पूरी तरह से विभाजित होते हैं। तो अगर हम अंश और हर दोनों में ही 4 से भाग दे दें तो हमारा ये भिन्न जो है ये सरल हो जाएगा। और क्योंकि हम ये काम अंश और हर दोनों में कर रहे हैं, हमारे भिन्न के मान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम 36 को 4 से भाग देते हैं तो 36/4 होता है 9 के बराबर और 100/4 होता है 25 के बराबर। यानी कि 0.36 को हम 36/100 या फिर 9/25 भी लिख सकते हैं भिन्न के रूप में।